26/11/2008 ये तारीख हर एक हिंदुस्तानी के दिल में दफन हो चुकी है। आज से 12 साल पहले 26/11/2008 को 10 आतंकवादी दरिया के ज़रिए गेटवे ऑफ इंडिया होते हुए मुंबई शहर में दाखिल हुए और करीब 12 जगह उन्होंने अलग अलग टीमों में बंट के आतंकवादी हमला किया। और उनमें से एक हमला था हिंदुस्तान का ताज कहे जाने वाले 100 साल से भी पुराने ताजमहल पैलेस होटल पर। आपको लग रहा होगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये 26/11 पे बेस्ड है और मैं आतंकवाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और उस तरीके की कोई बातें आज आपसे करना चाहता हूँ। आपका अंदाज़ा गलत है। ये एक नई सोच है, एक नया सबक है जो उस तारीख को ताजमहल होटल से पूरे संसार को लेने की ज़रूरत है। करीब आधा दर्जन आतंकवादी रात को 9:30 बजे ऑटोमेटिक राइफल्स, एक्सप्लोजिव्स और बहुत सारा असला लेके ताजमहल पैलेस होटल में दाखिल हुए। उस वक्त होटल में रजिस्टर्ड 500 गेस्ट मौजूद थे। उसके अलावा करीब 600 लोग अलग अलग बैंकेट हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में मौजूद थे तथा 600 एम्प्लॉयज़ ताजमहल होटल के वहाँ मौजूद थे। अचानक अफरा तफरी मच गई, गोलियां चलने लगीं और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब मैं उन अनसंग हीरोज़ की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो दुनिया में बहुत कुछ सिखा गए और एक कंपनी कैसे रिएक्ट करती है ऐसे माहौल में, वो क्या सीख थी वो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जब भी ऐसा हमला होता है या ऐसी कोई स्थिति आती है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, दुनिया का हर इंसान क्या करेगा। बात साफ है, हम अपनी अपनी जान बचाएंगे और चले जाएंगे। उस वक्त उस होटल में करीब 600 एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। वेटर्स, मैनेजर्स, बैंक्वेट मैनेजर्स, गार्ड्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़, सबकी पूरी मिला के 600 लोग वहाँ मौजूद थे। क्या आप सोच सकते हैं कितने लोग वहाँ से भागे? एक गेस दीजिए। ये एक केस स्टडी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और उसी से ये वीडियो मेरा प्रेरित है। जब उनसे सवाल पूछा गया ग्रेजुएट से जो ये पढ़ रहे थे केस स्टडी कि ऐसे मौक़ों में कितने लोग आपको लगा होगा कि वहाँ रुके होंगे, किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 150, हद से हद किसी ने कहा 200। हकीकत ये थी कि 600 के 600 वहाँ थे, एक इंसान भी वहाँ से नहीं गया। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो गेस्ट को बाहर निकालने के बाद वापस अंदर चले गए ताकि और गेस्ट को निकाल पाए। 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल ऐसे नौजवान युवा वहाँ थे जिनकी शायद वो पहली नौकरी थी। 2 साल हुए थे, 3 साल हुए थे, घरों में माँ थी, बाप थे, बच्चे थे, कई तो ऐसे थे जो सिर्फ अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ और सोच रखा था। जब ये केस स्टडी दुनिया में आई तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। और सबसे अच्छी बात और सबसे विस्मित करने वाली बात, उन 600 एम्प्लॉयज़ को ये पता था कि ताज होटल के एंट्रीज एग्जिट्स कहाँ हैं और वो चाहते तो बहुत आसानी से वहाँ से निकल सकते थे। रात को 9:30 बजे तक से रात को 9:30 बजे गोलियां चलनी शुरू हुई और जो वहाँ का कॉल सेंटर डिवीज़न था उसने मोर्चा संभाला और हर एक रूम में हर एक गेस्ट से कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहे और उनको शांत करते रहे, उनको समझाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। 24-24 साल के बच्चे वहाँ काम कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें डर लगा, लेकिन उस वक्त डरने की ज़रूरत नहीं थी, हमको कुछ और करना था, हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। एक और वाक़या उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो उनका किचन फोर्स था, शेफ्स थे, उनको पता चला कि एक रास्ता ऐसा है जहाँ से हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ह्यूमन चेन बना के वहाँ से लोगों को निकालने की शुरुआत की। कहीं से पता नहीं टेररिस्ट को ये पता चल गया और वहाँ पे उन्होंने ओपन फायर कर दिया और उसके बाद वो लोग, काफ़ी लोग उसमें से मारे गए और उसमें से ज़्यादातर उनके एम्प्लॉयज़ थे। जब सीनियर मैनेजमेंट से पता किया गया तो उनका जवाब ये था
कि हमारे मैनुअल्स में नहीं था, हमारे ट्रेनिंग्स में नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, लेकिन फिर भी ऐसा किया गया। उसके एक जनरल मैनेजर से, उस वक्त जो उनके जनरल मैनेजर थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, उनके फादर आर्मी बैकग्राउंड से थे। उनको बताया गया था कि यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, जब जहाज़ डूबेगा तो आप भी उसके साथ डूबेंगे। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था पूरी दुनिया के लिए कि ऐसी स्थिति में एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कैसे किया। जब हार्वर्ड में ये केस स्टडी डिस्कस की गई और पता लगाया गया कि इसका रीज़न क्या था, तो बहुत ही चौंकाने वाले विस्मित परिणाम सामने आए कि ऐसा क्या था जिन्होंने उन सारे एम्प्लॉयज़ को बांध के रखा, जाने नहीं दिया। किसी ने बोला, जब पूछा गया बच्चों से, स्टूडेंट से कि क्या ऐसा था, तो किसी ने कहा कि नहीं, वो शायद इंडिया का कल्चर था, यहाँ पे अतिथि देवो भव की भावना है। किसी ने कहा ये कॉर्पोरेट कल्चर था, किसी ने कहा क्योंकि ये होटल था तो इसका ये कल्चर था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीनियर मैनेजमेंट भी ये सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में अपने को बचाने के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं सोच सकता, तो ऐसा कैसे हुआ। जब इस बात की पड़ताल की गई और जब प्रैक्टिसेस को चेक किया गया तो 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आई। सबसे पहली बात, ताज होटल्स के एम्प्लॉयज़ को जब रिक्रूट किया जाता है तो वो रिक्रूटमेंट जो होता है हिंदुस्तान के छोटे शहरों से किया गया। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन शहरों से नहीं, छोटे शहरों से, नासिक, हल्दिया, तिरुचिरापल्ली, हरिद्वार, आगरा, मथुरा, इन शहरों से इन ग्रेजुएट्स को, यंग ग्रेजुएट्स को लिया गया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जब इनको रिक्रूट किया गया तो इनके स्कूल के हेडमास्टर्स, इनके स्कूल के प्रिंसिपल्स, इनके स्कूल के टीचर से पूछा गया कि इनका वैल्यू सिस्टम कैसा था। तब तवज्जो दी गई एटीट्यूड को, तब तवज्जो दी गई वैल्यूज़ को, तब तवज्जो ग्रेड्स को नहीं दी गई। उसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग का एक नायाब तरीका था। जो भी फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ थे ताज होटल्स के, उनको ये ट्रेन किया गया कि वो गेस्ट एम्बेसडर्स के तौर पे जाने जाएंगे। दुनिया कंपनीज बताती हैं कि आप अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने, उनको सिखाया गया कि आप अपने गेस्ट के, अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के ब्रांड एम्बेसडर बने। और सबसे तीसरी बात, उनका मोटिवेशन सिस्टम। जिस तरीके से किसी एम्प्लॉई ने जब कोई अच्छा काम किया तो विद इन आवर्स उसको रिकग्नाइज किया गया और उसके कारण उन्होंने उनका मोरल बूस्ट हुआ और ये यहाँ तक हम पहुँचे। तो एक बड़ा आश्चर्य का सबक है, आश्चर्य की बात है हम सब के लिए कि ऐसी स्थिति में जहाँ हर इंसान अपने को बचाने के लिए दौड़ेगा, वहाँ इन 600 एम्प्लॉयज़ ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उस वक्त, उस रात 3 दिन ये पूरा तमाशा चला, 3 रात और 2 दिन ये तमाशा चला। उस वक्त होटल में 500 रजिस्टर्ड गेस्ट, 600 रेस्टोरेंट्स में और बैंक्वेट्स में प्रेजेंट गेस्ट और 600 एम्प्लॉयज़, टोटल 1700 लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जिसमें से 1600 लोग ज़िंदा बचा लिए गए और टोटल 34 कैजुअलिटीज़ थी, जिसमें से 17 ताज होटल के एम्प्लॉयज़ थे। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम सोचते हैं, बिजनेसमैन सोचते हैं, एम्प्लॉयर सोचते हैं कि बिजनेस नंबर्स होते हैं, बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं। ये बहुत गलत सोच है। ये सीख ताज होटल के इस वाक्य ने हमको दी, 26/11 के इस वाक्य ने हमको दी कि बिजनेस लोग होते हैं। वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, वो लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो लोग जो खुश हैं। अगर लोग हमारे खुश हैं तो नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे। ये हर एक एम्प्लॉयर को सोचने की ज़रूरत है। ये एक वक्त है जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। दुनिया को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज कोविड के केस में, कोविड के समय में हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच निकाले जा रहे हैं लोग। ऐसे समय में भी अगर हम इस ताज होटल की ट्रेजेडी को सामने रखते हैं तो समझ में आएगा
कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की इतनी केयर करता होगा तो वो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आज हर एम्प्लॉयर को ये समझने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की आवश्यकता है अगर अपना बिज़नेस चलाना है तो, अगर अपना बिज़नेस अच्छी तरह चलाना है तो। और हर एम्प्लॉय को भी अपने एम्प्लॉयर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी होगा एम्प्लॉयर उनके साथ खड़ा रहेगा। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने आपके सामने जो वृत्तांत सुनाया है, जो वीडियो जो केस स्टडी शेयर की है, इससे हम कुछ सीखेंगे और इस दुनिया को, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर जगह बनाने की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, नमस्कार।